पढ़ेगा इंडिया तो प्रश्न पूछेगा इंडिया। दोस्तों, आपने सुना होगा कि सीबीएसई का 30% पाठ्यक्रम जो है वो कम कर दिया गया। एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू किया गया जिसमें ये कहा गया कि 30% जो सीबीएसई का पाठ्यक्रम है वो कम कर दिए। पहली नज़र में तो ऐसा लगा कि बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि ये जो कोविड का समय है इसमें बच्चों के ऊपर का जो दबाव है परीक्षा का वो कम हो रहा है। परंतु जब हमने उसके विषय देखा, जो विषय कम कर दिए गए, तब कुछ इस सरकार की जो साजिश है ये समझ में आई। मैं आपको विषय बताना चाहता हूँ जो विषय सीबीएसई के पाठ्यक्रम से कम कर दिए गए। उसके बाद में आप खुद ही सोचिए कि इसके पीछे क्या सोची समझी रणनीति है इस सरकार की। कक्षा 9वीं में जनसंख्या, पॉपुलेशन, लोकतांत्रिक अधिकार, डेमोक्रेटिक राइट्स, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, यानी भारत में जो खाद्य सुरक्षा है, ये महत्वपूर्ण विषय कम किए गए। कक्षा 10वीं में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी यानी विविधता, हमारे देश में अनेकता में विविधता है, अनेकता में एकता है, तो ये विविधता का विषय कम कर दिया गया। जाति, धर्म, ये विषय कम कर दिए गए। कक्षा 11वीं में सिटीजनशिप यानी नागरिकता, सबसे महत्वपूर्ण धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, स्थानिक निकाय विकास, जीएसटी, कन्फ्रंटेशंस ऑफ कल्चर, उसके बाद में नोमैडिक एम्पायर्स, अर्ली सोसाइटीज, ये महत्वपूर्ण विषय कक्षा 11वीं में कम कर दिए गए। और कक्षा 12वीं में सोशल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया, सामाजिक आंदोलन, पंचवार्षिक योजनाएं, उसके बाद में पड़ोसी देशों से हमारे जो रिश्ते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, इन देशों से हमारे जो रिश्ते हैं उसके ऊपर के विषय जो है वो कम कर दिए गए। अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, जो देश का विभाजन हुआ उसको समझने के लिए जो टॉपिक था वो कम कर दिया गया। डीमोनेटाइजेशन कम कर दिया गया। तो ये जो विषय है, ये विषय आप जब समझते हैं तब आपको समझ में आता है कि ये कोई सोची समझी साजिश के तहत ये किया गया है। जो देश के बच्चे हैं, आज ये जो टॉपिक्स पढ़ते थे तो उनको ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो फर्जी ज्ञान आता था उसमें जो उसका जो झूठापन है वो समझ में आता था कि ये कितना झूठ बोल रहे हैं। परंतु ये जो सोची समझी साजिश के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, एचआरडी मिनिस्ट्री ने ये जो पाठ्यक्रम कम किए हैं उसका एक ही पर्पस है कि बच्चों को जो हमारे देश का जो जनतंत्र है, हमारे देश का जो लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र के मूलभूत जो स्तंभ है वो स्तंभ की जानकारी न मिले और वो एक फर्जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो फर्जी ज्ञान फैलाया जाता है, झूठ फैलाया जाता है, उसके ऊपर भरोसा करे। ये एक तरीके से देश के साथ में, देश के भविष्य के साथ में जो बच्चे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के जो बच्चे आने वाले समय में जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं, उनका मन जो है वो डाइवर्ट करने का एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये जो प्रयास किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, ये महत्वपूर्ण विषयों को बच्चों के पाठ्यक्रम से निकालने का, ताकि उनकी सोचने की जो क्षमता है, जो समझने की क्षमता है, वो कम हो जाए। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं ये निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पाठ्यक्रम वापस उसमें शामिल कर दिए जाए, ताकि बच्चों को ये समझ सके बच्चे कि हमारा देश कौन से मूलभूत आधारों पे खड़ा है।
और मेरा नाम एडवोकेट अक्षय समर्थ है। मैं नागपुर से आपसे बात कर रहा हूँ और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के माध्यम से एक कार्यकर्ता हूँ और माध्यम से आपसे ये चर्चा करना चाहता हूँ। मैं आपसे अपील करूंगा कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए कि ये जो मूलभूत जो विषय है, जो विषय बच्चों को पढ़ाए जाते थे, वो जो निकाल दिए गए हैं अपने पाठ्यक्रम से, उनको वापस शामिल कर दिया जाए। धन्यवाद।